डीमन स्लेयर, एक ऐसा नाम जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि एक मांगा सीरीज आखिर इतनी बड़ी ग्लोबल सनसनी बनी तो बनी कैसे? तो आज हम इसी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत सीधे एक नंबर से करते हैं। 1 ट्रिलियन येन। नहीं, ये किसी देश का बजट नहीं है। ये 2020 में सिर्फ एक फ्रेंचाइजी डीमन स्लेयर की अनुमानित सालाना कमाई थी। जी हां, 1 साल की कमाई। ये आंकड़ा इसे दुनिया की सबसे कामयाब मीडिया फ्रेंचाइजी में से एक बना देता है। लेकिन सवाल तो वही का वही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक कहानी ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली? तो इस सुनामी की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले इसके जबरदस्त आंकड़ों पर एक नजर डालना जरूरी है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? एक मांगा से। और देखते ही देखते दुनिया भर में इसकी 22 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक गईं। ये कोई मजाक नहीं है, ये नंबर इसे इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज में से एक बनाता है। और फिर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डीमन स्लेयर ने बिक्री में वन पीस को भी पीछे छोड़ दिया। सोचिए, वन पीस जो सालों से नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा था, ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल था। लेकिन देखिए, ये बड़े बड़े नंबर तो बस कहानी का एक हिस्सा है। इसकी असली ताकत, इसका दिल, वो इसकी कहानी के इमोशनल कोर में छिपा है। एक भाई की अपनी बहन के लिए खाई गई कसम में। कहानी हमें ले चलती है 20वीं सदी की शुरुआत के जापान में, जिसे ताइशो एरा कहते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है तांजिरो कमादो से, एक बहुत ही नरम दिल नौजवान जिसकी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह से बिखर जाती है जब एक डीमन उसके पूरे परिवार को मार डालता है। उस भयानक हमले में सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजुको बचती है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो खुद एक डीमन बन जाती है और बस यहीं से कहानी का दिल छू लेने वाला सफर शुरू होता है। तांजिरो कसम खाता है कि वो डीमन स्लेयर बनेगा और अपनी बहन को वापस इंसान बनाने का इलाज ढूंढकर रहेगा। और नेजुको, वो डीमन होते हुए भी अपनी इंसानियत को बचाने के लिए लड़ती है। तो ये तो हुई कहानी की नींव। अब जरा इस दुनिया को समझते हैं और उस जंग को जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। एक तरफ है हमारे हीरोज, यानी डीमन स्लेयर कॉप्स। इनकी ताकत का राज है ब्रीदिंग स्टाइल्स। ये एक खास तरह की सांस लेने की तकनीक है जो उन्हें डीमन से लड़ने के लिए सुपर ह्यूमन ताकत और फुर्ती देती है। और दूसरी तरफ है डीमंस। इनके पास होती हैं ब्लड डीमन आर्ट्स। मतलब हर डीमन की अपनी एक अलग, अनोखी, सुपर नेचुरल पावर होती है जो उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो इस लड़ाई के नियम क्या हैं? देखिए, डीमन स्लेयर्स हैं तो इंसान ही, और उनकी सबसे बड़ी ताकत है खास किस्म की तलवारें जिन्हें निचिरिन ब्लेड्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमंस, वो तो फटाफट खुद को हील कर लेते हैं, पर उनकी भी अपनी कमजोरियां हैं, जैसे सूरज की रोशनी और हाँ, वही निचिरिन ब्लेड्स। तो एक दमदार कहानी तो थी, पर सवाल यह है कि ये एक कहानी से इतना बड़ा मीडिया एम्पायर कैसे बन गई? चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। इसकी ग्रोथ की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। 2016 में मांगा शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन असली धमाका हुआ 2019 में जब इसका एनिमे आया। उस एनिमे की विजुअल क्वालिटी इतनी शानदार थी कि उसने कहानी में जान डाल दी और इसकी लोकप्रियता में जैसे एक विस्फोट हो गया। फिर आई 2020 में मुगेन ट्रेन फिल्म, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और आज ये एक ग्लोबल पावर हाउस है। और ये सिर्फ मांगा और एनिमे पर ही नहीं रुका। अरे नहीं, इसके बाद तो लाइन लग गई। वीडियो गेम्स, लाइट नॉवेल्स, थीम पार्क राइड्स और तो और जापान के पारंपरिक नो और काबुकी थिएटर में भी इसके स्टेज प्ले हुए। मतलब हर जगह डीमन स्लेयर ही डीमन स्लेयर। तो अब जब हमने कहानी और इसके फैलाव को समझ लिया है, चलिए वापस उसी शुरुआती कामयाबी पर चलते हैं जिसने इसे एक ऐसा फिनोमेनॉन बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। इसकी फिल्म मुगेन ट्रेन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक पूरा कल्चरल इवेंट बन गई थी। इसने न सिर्फ जापान में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जापान में तो इसका असर ऐसा था कि आप किसी से भी पूछ लें, हर कोई इसके बारे में जानता था। एक सर्वे के मुताबिक 97% से ज्यादा जापानी लोग इसे जानते थे। मतलब लगभग पूरा देश। इसे कहते हैं कल्चरल सैचुरेशन। पर बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस और कमाई की नहीं है। इस सीरीज को क्रिटिक्स ने भी बहुत सराहा।
तेजुका ओसामो कल्चरल प्राइज जैसे बड़े बड़े और सम्मानित अवार्ड्स भी इसके नाम हुए। तो डीमन स्लेयर की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि एक सीधी साधी दिल को छूने वाली कहानी पूरी दुनिया पर छा सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली ऐसी कौन सी कहानी होगी जो दुनिया को इसी तरह अपना दीवाना बनाएगी।